यूपी में बुलडोजर जब भी चलता है हेडलाइन बनती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लेकिन कई बार बुलडोजर का ये एक्शन भारी पड़ता है, कभी गरीबों पर, अब की तो एएसआई पर ही भारी पड़ गया। दरअसल यूपी में एएसआई के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की जो मुहिम है, उसी में एक बुलडोजर ने गहरा झटका दिया है। दरअसल आगरा में कई धरोहर सामने आई, इनमें से एक पर हमाम का कब्जा मुक्त करवा करके उसका संज्ञान लिया गया। हालांकि आगरा की कई अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया नहीं जा सका। इन्हीं में से एक है औरंगजेब की हवेली। औरंगजेब की हवेली के नाम से जानी जाने वाली मुबारक मंजिल छिपी टोला का शाही हम्माम यमुना किनारे बना हुआ था। यमुना किनारे का जोहरा बाग और दिल्ली हाईवे पर लोधी कालीन मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। एक बिल्डर ने मुबारक मंजिल पर बुलडोजर चलाकर उसका करीब 70% हिस्सा ध्वस्त कर दिया है, जमींदोज कर दिया गया है। ये मुबारक मंजिल 17वीं सदी में बनी थी और राजा जय सिंह के नक्शे में इस हवेली को 35 नंबर का मकान नंबर दर्ज किया गया है। हवेली मुगलिया रिवर फ्रंट गार्डन का अहम हिस्सा हुआ करती थी। जानकारी ये भी आई है कि हवेली का निर्माण औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई के बाद करवाया था। इस हवेली को औरंगजेब, शाहजहां, सूजा के बाद ब्रिटिश अफसर और तमाम लोग इस्तेमाल किया करते थे। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसे नमक दफ्तर और कस्टम हाउस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ये दोनों दफ्तर चला करते थे। आगरा में औरंगजेब की हवेली मुबारक मंजिल को तोड़ने का मामला सामने आने के बाद बिल्डर पर यह भी आरोप है कि मुबारक मंजिल को तोड़ने की उसने पूरी कोशिश की है। शिकायत मिलने के बाद एएसआई की टीम ने मुबारक मंजिल का दौरा किया और ये भी कहा कि बिल्डर मुबारक मंजिल को नहीं बल्कि उसके बाहरी आउटर हाउस को तोड़ रहा है। एएसआई ने यह भी स्पष्ट किया कि मुबारक मंजिल संरक्षित स्मारक या इमारत नहीं है और 1879 को इसे नीलामी में बेचा गया था। कस्टम हाउस के भवन को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और इसके मूल स्वरूप को सहेज कर रखा गया है, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने खबर को गंभीरता से लेते हुए उसका एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि आगरा में अवैध रूप से गिराई गई ऐतिहासिक धरोहर के मामले में हमारी संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग से निम्नलिखित हमारी मांगे हैं। सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मामला दर्ज कराएं, वैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा इस बिल्डिंग को तोड़े जाने को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। जो हिस्सा खंडित हो गया है उसके पुनर्निर्माण यानी रेस्टोरेशन का काम तुरंत शुरू किया जाए और जो शेष बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। भाजपा राज में न इतिहास बचा न भविष्य बन रहा है, ऐसा कहकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। हालांकि एएसआई ने जो सफाई दी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जो ऐतिहासिक इमारत थी उसमें किसी प्रकार का कोई बुलडोजर नहीं चला है, सिर्फ बाहरी हिस्सा तोड़ा गया है। लेकिन कल से जब से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद से लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन अब सुर्खियों में अखिलेश यादव का बयान भी है और अखिलेश यादव के एएसआई के जवाब के बाद अखिलेश यादव को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।